रखने की कोशिश करती है, लेकिन ये सरकार ने जो मुद्दे रखे हैं, गरीबों का भला करने की भूमिका इसमें है। महिला है, गरीब है, आदिवासी है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति है, सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका इस अभिभाषण में है। बहुत सारे जो मुद्दे थे उस मुद्दों पर मतलब राष्ट्रपति जी ने अपनी भूमिका रखी है, एक साथ चुनाव करने की भूमिका भी रखी है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सुपुर्द कर दिया था, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और पहला चुनाव हुआ था 1952 में। तब सब लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन बाद में फिर इधर का उधर जाना, उधर से उधर जाना, ये थोड़े प्रॉब्लम होते रहे और असेंबली डिसॉल्व होती रही, लोकसभा डिसॉल्व होती रही, और 13 महीने में लोकसभा, 18 महीने में लोकसभा, 6 महीने में विधानसभा, इसी तरह की मतलब घटनाएं घटती गई। तो इसीलिए मतलब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो मुद्दा रखा है कि एक साथ चुनाव हो, तो उसके लिए वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए सबकी आम सहमति करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य की मुद्दत 5 साल होने के बाद ही तो चुनाव हो सकता है। लोकसभा का चुनाव भी 5 साल के बाद ही हो सकता है। पहले 1/3 लोग टूटने पर मतलब उनको परमिशन था, लेकिन अभी 2/3 होने से वो थोड़ा कम हो गया है। मतलब इधर उधर जाना भी चाहिए, मतलब जहाँ हवा होती है उधर जाना चाहिए, जहाँ हवा ही नहीं उधर जाने से क्या फायदा है। तो जाना भी चाहिए, लेकिन फिर वापस भी आना चाहिए। तो मतलब ठीक बात, ऐसा होता रहा। तो इसीलिए मतलब ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मुद्दे पर भी मतलब हमें आम सहमति करनी होगी। ये कैसा हो सकता है, अलग अलग चुनाव होते रहते हैं, हर साल सब नेताओं को जाकर भाषण करना पड़ता है, हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। एक साथ अगर हम जाएंगे तो लोकसभा और विधानसभा का कैंडिडेट अपना प्रचार करेगा, हम उनका प्रचार करेंगे, और कम पैसों में चुनाव हो जाएगा। तो इसीलिए इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सरकार है, ये सरकार ने नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, दलितों के आरक्षण की सुरक्षा करने की भूमिका रखते हैं। लेकिन कुछ लोग हमेशा बहस करते हैं कि भाई ये सरकार बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बदलेगा। अरे बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कैसा बदल सकता है? कैसा बदलेगा संविधान? कौन बदल सकता है संविधान? संविधान बदलेगा तो हम सब लोग उनको बदल देंगे। संविधान कैसा बदलेगा? संविधान कोई बदल नहीं सकते है। और नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में बताया है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है मेरा धर्म ग्रंथ है। तो मोदी जी बोलते हैं तो ये अच्छा बोल रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा वैसा हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सालों के बाद उन्होंने पंतप्रधान पद की जिम्मेदारी ले ली है। पहली बार वो लोकसभा में चुनकर आए। मतलब ये पूरे दुनिया में इतिहास ऐसा होगा कि पहली बार लोकसभा में चुनकर आए और प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा कोई आदमी है क्या उधर? कांग्रेस पार्टी के पास है क्या ऐसा कोई आदमी? पहली बार चुनकर आ गया और प्रधानमंत्री बन गया। तो मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री बन गए और वो चाहते हैं, ठीक बात है, एकदम तो पूरा कल्याण होगा नहीं, सबको न्याय मिलेगा नहीं। जीएसटी आ गई है, स्लोली साइलेंट उसका फायदा होगा। नोटबंदी का भी फायदा साइलेंटली होगा। गरीबों का भला भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मतलब हमें टाइम देने की आवश्यकता है। 5 साल में कैसा हो सकता है? अभी 19 का चुनाव जो है, राजस्थान में आपको चुनाव आपने जीत लिया तो 2-3 जगह पर आपको सफलता मिली, अच्छी बात है, हम आपका अभिनंदन करते हैं। लेकिन 2019 को आपको हमारा अभिनंदन करना होगा, क्योंकि हम जीतने वाले हैं। हम 2019 में चुनाव जीतेंगे, आप कितनी भी कोशिश करो। लेकिन हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मतलब बीजेपी के साथ रहेगी, शिवसेना रहेगी नहीं मुझे मालूम नहीं है मतलब। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था, बाला साहब